अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल फ़न विद रिहान पर। दोस्तों, हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को जुगाड़ करने में महारत हासिल है, क्योंकि जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती हैं तो हम लोग इसका कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही लेते हैं। कई बार वो हल आसानी से निकल जाता है तो कई बार कुछ लोग जुगाड़ लगा कर अपना काम निकाल ही लेते हैं। यही वजह है कि देसी जुगाड़ की सैकड़ों वीडियोज़ और फ़ोटो आपको रोज़ाना सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही देसी जुगाड़ों से रूबरू करवाएंगे जिनको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो भैया, वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़नी और मज़ेदार होने वाली है, तो आप इसे पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए फिर बिना किसी देर के हम आज की इस जुगाड़ू वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैलगाड़ी तो आप सब ने देखी ही होगी। बैलगाड़ी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो प्यारे प्यारे दो बैल और इनके पीछे लगी बैलगाड़ी नज़र आ जाती है, लेकिन इन पर इतना ज़्यादा बोझ ढोया जाता है, फिर भी ये बेज़ुबान सारा दिन बोझ ढोने से मना नहीं करते। अब इसी बोझ को कम करने के लिए हमारे मुल्क के कुछ जुगाड़ू लोगों ने अपने जुगाड़ से एक अजीब काम कर दिया। उन्होंने किया कुछ यूँ कि बैलगाड़ी के दोनों पहियों के दरमियान एक तीसरा पहिया लगा दिया, जो कि बैलों पर वज़न को तो कम करता ही है और साथ में बैलगाड़ी को तवाज़न में भी रखता है। यह रूलिंग स्पोर्ट इस टेक्निक से लगाया गया कि इसे बैलों की ऊंचाई के हिसाब से ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, लोगों को तो ये जुगाड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में लाजमी बताना। दोस्तों, मार्केट में जब हम सब्ज़ी या फल लेने जाते हैं तो वहाँ पर हम अपनी पसंद के हिसाब से सड़े गले फल छोड़कर अच्छे अच्छे फल या सब्जियाँ निकालते हैं, और अगर किसी फल के ऊपर सील लगी होती है तो फिर तो हम उसे देखना ही छोड़ देते हैं और जल्दी से ख़रीद लेते हैं कि भैया ये तो ब्रांडेड है। लेकिन दोस्तों, ये सरासर गलत है। ज़रा अब इस वीडियो को भी देखिए कि वीडियो में दिखाया गया है कि ये आम बेचने वाला बड़ी ही चालाकी से जहाँ पर आम सड़े हुए होते हैं उन जगहों पर सील चिपका देता है, जिससे कि ग्राहक को इसका सड़ा हुआ हिस्सा ना दिखे, बल्कि वो इसे और भी ज़्यादा ब्रांडेड समझकर जल्दी से ख़रीद ले। मतलब यार, लोग भी हद कर देते हैं, चूना लगाने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। अब हम तो सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी ही जुगाड़ से चलती है। वो अपने हर काम में जुगाड़ का इस्तेमाल पहले करते हैं। अब जैसा कि इस वीडियो को ही देख लीजिए कि पंखे की सही हवा नहीं आ रही थी, इसलिए इस लड़के ने ऐसा ही जुगाड़ लगा दिया। रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है। की मूर्ति बननी चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई चीज़ पुरानी हो जाती है या फिर फट जाती है तो अक्सर लोग उन्हें कचरा और कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पुरानी पुरानी चीज़ों के भी ऐसे ऐसे जुगाड़ कर देते हैं कि क्या ही कहना है। अब जैसा कि इस जुगाड़ को ही देख लीजिए, इस जुगाड़ू लाल ने तो फटे हुए जूते तक को नहीं बख्शा, इसका भी फट्टा बना दिया। बड़ी मस्ती करता तू। मेरे को दोस्तों, एक ज़माना था कि जब कुछ अमीर लोगों के पास ही फ़ोन हुआ करते थे, लेकिन अब तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हाथ में दिन रात फ़ोन ही रहते हैं, और कंपनियां भी आए दिन नए नए फ़ोन लॉन्च करती रहती हैं। जैसा कि अभी कंपनियों ने फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च किए थे। अब दोस्तों, इन्हीं कंपनियों से इंस्पायर होकर एक जुगाड़ू भाई ने ये जुगाड़ कर लिया, यानी कि अपने सिंपल फ़ोन को घर पर ही फ्लिप मोबाइल में बदल दिया। ज़रा देखिए। दोस्तों, इस्त्री करते ही पुराने से पुराना कपड़ा भी खिल उठता है, लेकिन वहीं पर बिना लाइट के इस्त्री भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि लाइट के बिना तो ये चल ही नहीं सकती। ज़रा अब इस जुगाड़ को भी देख लें कि भाई साहब के घर लाइट चली गई थी और इनको इस्त्री करनी थी, तो देखिए इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया, गैस से ही इस्त्री को गर्म कर दिया। वाह, क्या बात है। दोस्तों, डबल मंजिल घर होते हैं, डबल मंजिल बसें होती हैं, और वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डबल मंजिल होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी डबल मंजिल रिक्शा देखा है? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए अब तो डबल मंजिल रिक्शे भी आने लगे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क पीछे है, अब और कितना आगे ले जाओगे।
दोस्तों खेत में किसान पहले एक पुतला लगा दिया करते थे जिससे परिंदों को लगता था कि वहाँ इंसान खड़ा है, लेकिन अब ज़माना बदल गया है और परिंदे अब इसी पुतले पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में मुल्क के जुगाड़ी लोगों ने एक नया जुगाड़ लगाया। देखिए कि कैसे इनकी इन्वेंशन खेत से परिंदों को दूर रख रही है। इन्होंने एक पंखे के साथ प्लेट को फिक्स कर दिया और एक लकड़ी को भी लगा दिया जो पंखे के साथ रोटेट होकर आवाज़ निकाल रही है। इस आवाज़ से परिंदे और जानवर तो क्या, इंसान भी खेत के पास भटकने वाला नहीं। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी कोई काम जुगाड़ से किया है? तो कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। हेलो। दोस्तों किसी के लिए बाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने की सहूलत है तो किसी के लिए बाइक सिर्फ शुगल दिखाने का जरिया ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका इस्तेमाल अपने मनमाफिक तरीके से करते हैं, जैसे कि ये लोग जो बाइक की मदद से कितनी तेज़ी से चारा काट रहे हैं। इन्होंने अपनी बाइक के टायर को चारा काटने वाली मशीन के चरखे से लगाकर बाइक स्टार्ट कर दी और चारा कटना शुरू हो गया। और दोस्तों कई लोग ये काम अपनी साइकिल से भी कर लेते हैं, जैसा कि ये बूढ़े चचा। बड़ी मस्ती करता तू। मेरे को दोस्तों हार्वेस्टिंग का ये तरीका देखिए, कितनी आसानी से ये किसान फसल जमा कर रहा है और इस देसी जुगाड़ की मदद से कर रहा है। इस मशीन की मदद से 1 मिनट के अंदर ही ज़मीन पर फैला हुआ अनाज आसानी से गट्टू में भर लिया जा रहा है। भाई वाह, तुम तो बड़े होशियार हो। दोस्तों अब इस तकनीक को आप क्या कहेंगे? इन्होंने खेत में पानी फैलाकर डालने का एक नया ही तरीका ईजाद कर लिया है। एक मूविंग फ़ैन लिया और इस पर पानी की पाइप फिट कर दी। क्या बात है, ना मेहनत लगी ना टाइम और सारा काम भी हो गया। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। इसी तरह दोस्तों अब इनको देखिए, ईंटों को ऊपर पहुंचाना इनके बाएं हाथ का खेल है। जहां ईंटों को ऊपर पहुंचाने में कई मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है और इसमें वक्त भी बहुत लगता है, लेकिन इन्होंने इसका एक अलग ही हल ढूंढ निकाला है। दोस्तों इसे कहते हैं परफेक्ट देसी जुगाड़। दोस्तों भुट्टा खाने का शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन इसके दानों को अलग करना बड़ी ही मुशक्क़त का काम होता है। लेकिन इस देसी जुगाड़ को देखिए, कुछ ही सेकंड में ये पूरे भुट्टे के सारे दाने इससे अलग कर रहे हैं। क्या बात है दोस्तों। वैसे आप भुट्टे के दाने कितने जल्दी अलग कर लेते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक वक्त था जब खेतों में हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, फिर वहीं ट्रैक्टरों ने बैलों की जगह ले ली और अब तो हमारा मुल्क इतना ज़्यादा तरक्की कर गया है कि खेती के कामों में भी लोग कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह देश बदल रहा है। दोस्तों आज तक हम सभी ने जूते चप्पलों का बस एक ही काम के लिए इस्तेमाल किया है। हम चप्पल को अपने पाँव में पहनते हैं, लेकिन ज़रा अब अपनी एक नज़र इस जुगाड़ू भाई पर भी घुमाएं कि इस जुगाड़ू लाल ने तो फटी हुई चप्पल का बाथरूम तक इस्तेमाल कर लिया। सच में बहुत इनाम मिलना चाहिए इसे। दोस्तों इस ट्यूबवेल को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये बिजली या किसी जनरेटर से चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो एक किसान भाई का अनोखा जुगाड़ है। ये अपनी बाइक की मदद से ट्यूबवेल चलाकर खेतों में पानी दे रहा है। दोस्तों अब समझे हमारा पाकिस्तान जुगाड़ के मामले में क्यों इतना ज़्यादा आगे है। हम पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये देसी जुगाड़ की हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना।